दोस्तों, अगर आपके भी वॉशिंग मशीन में कपड़े सही से नहीं धुल रहे हैं या फिर वॉशिंग मशीन आपको लगता है बहुत पुरानी हो गई है, कभी-कभी हमारा जो ड्रेन पाइप होता है उससे जो है पानी की लीकेज होती रहती है या फिर ये लिंट फिल्टर अटक जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा सा फील होता है। तो ऐसे टाइम पर वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग का यानी कि टाइम आ गया है। इसके लिए हम इंजीनियर बुलाते हैं जो कि कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए एक बार के लेते हैं। अगर हम घर पे ही वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग कर लें तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। साथ ही जो वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल नए की तरह काम करने लगेगी। यहाँ पर मैं आपको मशीन के इंटरनल पार्ट्स की फुल क्लीनिंग का दिखाऊंगी, जिसमें मशीन की सर्विसिंग भी इंक्लूड है और आप इसको घर पर बहुत ही आसानी से सिर्फ 15 से 20 रुपए के खर्च में कर सकते हैं। हमारे जो ये लिंट फिल्टर्स होते हैं तो इनको खोलना बहुत ही आसान होता है। जैसे ही हम इसको पेचकस से करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजीली निकल कर बाहर आ जाएगा। और आप इसकी हालत देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अंदर से इसमें जो है होता है कपड़ों के जो रेशे होते हैं, लिंट वगैरह होते हैं, वो जा जाकर जमा होते रहते हैं। कपड़ों की मिट्टी होती है वो जाकर इसमें जमा होती है। इसके अलावा ये फिल्टर 2 जगह लगे होते हैं। तो ये जो राउंड फिल्टर्स हैं ये 2 होते हैं हमारे इसे जो वॉशिंग मशीन में। अगर आपके पास दूसरी कंपनी का है तो भी ये फिल्टर तो होंगे ही होंगे। यहाँ पर मैं LG की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पूरा आपको सर्विसिंग करना दिखा रही हूँ। और आप किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन को बहुत ही इजीली इस तरह से ओपन अप करके क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो फिल्टर है इनको खोलना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे ही हम इसे हल्का सा मूव करते हैं, ये देखिए अंदर की गंदगी आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा गंदगी भरी पड़ी है। हमें पता भी नहीं होता और हमारी वॉशिंग मशीन में बहुत सारी गंदगी इंक्लूडेड होती है। आप देख रहे हैं कि इसको हाथ लगाते ही इसमें से कचरा जो है झड़ना शुरू हो चुका है। ड्रेन पाइप होता है जो आकर यहाँ पर इस फिल्टर में लगा हुआ होता है। इसको धीरे से हल्का सा लूज करते ही ये निकल जाता है। इसको अलग करेंगे और जो फिल्टर है बाहर वाला उसको अलग कर देंगे। तो इस तरीके से करके पहले सारे पार्ट्स को निकाल कर अलग कर लेते हैं। सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और इससे कपड़ों की क्लीनिंग पर भी असर पड़ता है। कपड़े कभी कभी ढंग से साफ नहीं होते और हम सोचते हैं कि हमें मशीन चलाना नहीं आता। बीच का ये ड्रम में जो नीचे वाला पार्ट होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए मिट्टी का और रोए का कपड़े से जो गंदगी निकलती है उसका पूरा गुबार भरा हुआ है। अगर हम इसको क्लीन कर दें तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया तरीके से मशीन हमारा बिल्कुल नए की तरह काम करने लगेगा। ये देखिए पूरी मिट्टी का अंबार लगा है, बहुत ज़्यादा जमावट हो चुकी है। बीच में एक पेच होता है जिसको आप मिट्टी को हटाने के बाद ये आपको विजिबल हो जाएगा। तो आप इसको किसी पेचकस वगैरह से या फिर टेस्टर से आप इसके जो पेज हैं उसको खोल सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी आप वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करें तो वॉशिंग मशीन का स्विच जो है बोर्ड से निकालकर अलग कर दें और तभी इसकी क्लीनिंग करें। किसी खुली जगह में मशीन को रखकर इसकी क्लीनिंग कर लीजिए। और देखिए इस तरीके से जब बीच वाला पार्ट अलग हो गया तो हल्का सा हाथ लगाते ही पेज को खोलने के बाद हमारे ये बीच वाला पार्ट ही बहुत ईजिली अलग हो जाता है। इसमें अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, अलग उनको पूरा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो होल आपको दिख रहा है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर पेज को निकाल कर अलग कर दिया है और इसके बाद से आप चाहें तो इसको 2 स्पून की मदद से इसको खोल लीजिए। और वो पार्ट स्किप हो गया कि 2 स्पून से कैसे खोलते हैं। तो 2 स्पून साइड में लगाते ही ये हमारा ये बीच वाला पार्ट निकलकर जो ड्रम का इंटरनल पार्ट है वो हाथों में आ जाता है। नीचे भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिट्टी गंदगी जमी हुई है। कुछ ऐसी जमावटी हो रखी है जो कि कम से कम ये 2 से 3 सालों की है। और अभी भी इसकी क्लीनिंग करके हम इस मशीन को बिल्कुल नया जैसा काम में ले सकते हैं। ये जो लिंट फिल्टर का जो राउंड पार्ट मैंने दिखाया था इसको भी हम पेचकस से बहुत ही इजीली खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और अंदर जो नेट है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमी है। तो जिस भी पार्ट की सफाई करिए आप इत्मीनान से करिए, आराम से करिए और ध्यान रखिए कि कोई भी पार्ट खराब ना होने पाए। पर इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ही आसान होता है। यहाँ पर आप ब्रश से, स्क्रबर से, झावे की मदद से बहुत इजीली सारी चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हार्पिक डालते ही हमारा जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। हार्पिक से मैंने वॉशिंग मशीन का फुल क्लीनिंग का वीडियो अभी रिसेंटली अपने चैनल पर शेयर किया है। आप चाहें तो जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं या फिर आई बटन पर आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। हार्पिक को डालने के बाद ब्रश से जैसे ही हम इसको क्लीन करना शुरू करते हैं तो अंदर से मिट्टी और जो नेट में फंसी हुई गंदगी है वो निकलकर बाहर आने लगती है। इसको इस तरीके से ब्रश से जरूर साफ करेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये जो छोटे छोटे होल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी, मिट्टी सभी कुछ फंसी रहती है। तो इसको क्लीन करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। घर का कोई भी सदस्य थोड़ी सी समझदारी से ये काम हैंडल कर सकता है। हम लेडीज़ भी इसको कर सकती हैं। बस इसको निकालते समय आपको ध्यान रखना होगा कि बस आपको इसकी सफाई करते समय बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं करना है। तो यहाँ पर हार्पिक डालने के बाद जैसे ही ब्रश से लगाना शुरू करते हैं सारी मिट्टी और जो लिंट है जो जमा हुआ है वो खुद ही
अपनी जो जमावट है उसको छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये फिल्टर क्लीन हो जाएगा। और अंदर से जैसे ही आप इसको हल्का हल्का सा टक टक करिए तो आप देखेंगे कि अंदर से मिट्टी निकलती है। इतने फिल्टर में मिट्टी जो है फंसी होती है जो कि निकल कर बाहर आती है और बस पानी डालते ही सारी गंदगी एकदम निकल जाती है हमारी। ये देखिए हमारा लेन फिल्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद से और मैं आगे दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो पेच है इसको भी झावे से जैसे ही रगड़ा है तो इसमें जितनी मिट्टी फंसी थी वो निकाल कर अलग कर दिया। ये पेच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको संभाल कर रखिएगा। जो लंबा वाला हमारा ये लिन फिल्टर है इसको भी ब्रश लगाते ही ये बहुत अच्छे से क्लीन होने लगा है। बस आपको पानी डालते जाना है और ब्रश से इसकी क्लीनिंग करते जानी है। तो प्लास्टिक वाली चीज़ों की बहुत ईजिली इस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा यहाँ पर लिंट का एक कपड़ा भी लगा होता है जिसमें अलग से लिंट फंसते हैं, पर यहाँ पर हमारे वॉशिंग मशीन में सिर्फ ये फिल्टर है जो कि प्लास्टिक का है और हमें यहाँ पर इसी को क्लीन करना है। रनर है उसको ऊपर नीचे करके क्लीन कर सकते हैं। अब ये जो ड्रम के नीचे वाला पार्ट है इसमें भी आप देख रहे हैं गंदगी बहुत ज़्यादा पेज के पास मिट्टी जमी जमी सी है, तो उसको भी थोड़ा सा ब्रश से रगड़ देंगे और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। दोस्तों जब हमारे घर में इंजीनियर आते हैं, हम बुलाते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं करते कि जो हम ना कर सकें। अगर आप उनके काम को ध्यान से देखिए, पूरा वॉच करिए, तो आप भी जो है इन चीज़ों की सर्विसिंग करना बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंदर जितनी मिट्टी फंसी है उसको ब्रश से इस तरीके से निकाल दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ों की क्लीनिंग करना मेरे हस्बैंड ने एक इंजीनियर से ही सीखी है। उसके काम को वॉच करना, जब इंजीनियर वो आए तो बस उसके बाद से आप भी बहुत ही ईजिली इन चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं और घर पे बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। बस यहाँ पर भी थोड़ा सा हार्पिक डाला है क्योंकि ये प्लास्टिक का है और प्लास्टिक की चीज़ों की सफाई हार्पिक से बहुत अच्छी होती है। हार्पिक डालने के बाद बस अच्छे से इसको ब्रश से रगड़ लीजिए या फिर किसी प्लास्टिक के झावे से रगड़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो ड्रम वाला पार्ट है नीचे का राउंड वाला, ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देखिए अब इसके बाद से नीचे जो मिट्टी जमी है इसके नीचे ये आप देखिए पाइप से पानी डालते ही कितनी ज़्यादा मिट्टी निकलकर बाहर आने लगी है। ऐसा लगता है कि कहीं नाले गंदगी की जो है मिट्टी निकल रही है, पर इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मशीन अच्छे से वर्क नहीं करता। मशीन के जो मोटर्स हैं उन पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा अंदर गंदगी जमी है, मिट्टी जमी है, तो इसका मोटर भी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता। तो मशीन के मोटर को हल्का करने के लिए, उसके काम को इफेक्टिव बनाने के लिए ये क्लीनिंग हर 6 महीने पर हमें करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर भी जो फिल्टर के पीछे वाला पार्ट है उसको आप ब्रश से रगड़ सकते हैं, अंदर झावा डालकर भी इसकी सफाई कर सकते हैं। और नीचे जो मिट्टी जमी है इस पर भी बहुत थोड़ा सा हार्पिक डालने के बाद बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो चारों तरफ का जो पार्ट है, जितने भी फिल्टर्स के पीछे का पार्ट है, उनको ब्रश से आप इस तरीके से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और ये जो ड्रेन पाइप है इसमें भी आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, बस थोड़ा सा ब्रश लगाते ही ड्रेन पाइप भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। बहुत हार्ड तरीके से नहीं करेंगे जिससे ड्रेन पाइप जगह से हिले नहीं, पर ड्रेन पाइप की क्लीनिंग करते ही नीचे से बहुत सारी मिट्टी निकलकर बाहर आ रही है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हार्पिक डाला है जिससे नीचे का हिस्सा भी थोड़ा सा चमक जाए। तो बस हार्पिक डालकर ब्रश से या फिर झावे से कर सकते हैं। और उसके बाद वॉशिंग मशीन हमारा पानी डालते ही बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकने लगता है। ड्रेन पाइप को भी झावे से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग की जा रही है। और बस ये कुछ भी नहीं होता, जो हमारे कपड़ों में फंसी हुई मिट्टी होती है, रोए होते हैं, हम कपड़े को कैसे वॉश करते हैं ये गंदगी उस पर डिपेंड करती है। कपड़े अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं फिर आप उन्हें वॉश करते हैं तो मशीन में ये गंदगी जमना लाजमी है, क्योंकि मशीन इसको अपने अंदर सारी चीज़ों को सक करता है। तो हम सोचते हैं कि सारी गंदगी बह गई, पर नहीं दोस्तों, वो सारी गंदगी हमारी मशीन में इस तरीके से इकट्ठी होती रहती है। और जब 6 महीने बाद इनकी क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारा मशीन अंदर से बाहर से हर तरीके से क्लीन हो जाता है। सारे पार्ट्स को जैसे हमने निकाला था वैसे ही फिट करना होता है, लेकिन इसके पहले पीछे वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर भी जो नट बोल्ट लगे हैं उनको भी खोलकर अंदर वाले पार्ट की क्लीनिंग कैसी होगी उसकी भी मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ पर पीछे वाले ये जो डोर है इसको खोल दिया है। पीछे भी आप देखेंगे तो आपको थोड़े से जाले वगैरह मिलेंगे। इन जालों को भी आप ब्रश से या फिर झाड़ू वगैरह से झाड़ सकते हैं। जो जाले हैं उनको झाड़ लीजिए। इस पार्ट में हमारे पानी नहीं जाना चाहिए, तो इसकी क्लीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करते हैं। यहाँ की जो सफाई है वो आप ड्राई चीज़ों से करिए, ब्रश से कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रश लगा तो रहे हैं पर यहाँ पर पानी अलग से नहीं डाला था, सिर्फ इसको ड्राई कपड़े से पोंछेंगे। और ये जो पीछे का डोर है इसको भी ड्राई कपड़े से पोंछेंगे। अंदर की जो मिट्टी है उसको ब्रश से हम सफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर ये जो ड्रेन पाइप का हिस्सा है, जो हमारा ड्रेन पाइप आकर इस जगह पर जुड़ता है, ये स्प्रिंग होता है। इसको खोलने के बाद आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपके टब में पानी नहीं टिक रहा है, बार बार ड्रेन हो रहा है, तो फिर ये समस्या इस गंदगी की वजह से आती है। जो गंदगी आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसकी स्प्रिंग में जमी हुई, उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा कि बटन या फिर सिक्के जैसी चीज़ें आकर अटक जाती हैं,
वो यहाँ पर इसी वजह से अटकती हैं, अटकने की वजह से ही पानी जो है लीकेज होता है। ड्रेन का जो हमारे टब का पानी है वो टिकता नहीं है और बार बार वो ड्रेन होता रहता है। तो इसकी क्लीनिंग करने के बाद पानी आपका टब में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको जो ड्रेन पाइप है उसको साफ कर सकते हैं। और एक जो बस इसको झावा लगाया है क्योंकि अंदर भी थोड़ी मिट्टी जमी थी, तो झावे से इसको साफ कर देंगे, पानी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब इसके बाद से जो स्प्रिंग में आपको दिखा रही थी वो पार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गंदगी जमी है, कितनी मिट्टी और कितने रोए जो है फंसे हुए हैं। तो इसको साफ करने के लिए ब्रश या फिर झावे की हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा हार्पिक भी डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जमावटी जैसा होता है क्योंकि पानी का खारापन भी होता है जो इस पर आकर जमता रहता है, क्योंकि हमारा ये पार्ट पानी में परमानेंट डूबा हुआ रहता है। तो इसको क्लीन करने के बाद आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया जैसा हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसको वापस एज इट इज जैसे भी था इसको अच्छे से फिट कर देंगे। जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको अच्छे से मुंह पर फिट करेंगे और ऊपर का जो ढक्कन दिख रहा है उसको टाइटली लगा दीजिए। ढक्कन को टाइटली लगाने के बाद जब हम अपने वॉश टब में पानी भरेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी ये कहीं से भी लीकेज नहीं है। तो मैं कैसे वॉश टब में पानी भर के इसको चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोग वॉश टब में पानी भर रहे हैं, पानी जब आप भरिए तो उसी टाइम पर आप इसको लगाते समय इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। पानी भरते समय आपको स्विच का ध्यान रखना है। स्विच हमेशा आपका वॉश रिंस पे होना चाहिए, ड्रेन पर नहीं होना चाहिए। ड्रेन पर करेंगे तो सारा पानी बह जाएगा, वॉश रिंस पर करेंगे और ड्रम में थोड़ा सा पानी भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, इतना ही जितने में हमें चेक करना है। उसके बाद से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको पानी नहीं मिलेगा। जब हमने ड्रेन पर किया है तो ड्रेन से ही पानी आ रहा है, यहाँ से पानी नहीं आ रहा है। अगर इस ऊपर वाले पार्ट से स्प्रिंग से पानी आ रहा है मतलब आपका ये पार्ट सही से फिट नहीं हुआ है, तो इसे निकाल कर आप वापस से अच्छे से फिट कर सकते हैं। उसके बाद से जो सारे पार्ट हैं वहाँ पर एक बार कपड़े से पोंछ दिया है, इसके ढक्कन को भी अच्छे से कपड़े से पोंछ दीजिए क्योंकि अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद से जो इसके नट बोल्ट हैं उनको संभाल कर रखा है, सारे नट बोल्ट को अच्छे से फिट कर लीजिए। नट बोल्ट को फिट करने के बाद मशीन हमारी पूरी तरह से एकदम नई हो चुकी है। बाकी के पार्ट्स को भी आप अच्छे से फिट कर लीजिए। अंदर का जो स्क्रू है उसको एकदम टाइट कर दीजिए क्योंकि इसी पर हमारा सारे मशीन का मोटर टिका होता है। जो मशीन का मोटर है अच्छे से काम करने के लिए सारे एसेसरीज का अच्छे से फिट होना जरूरी है। जितने हमारे लिंट हैं, लिंट के फिल्टर्स हैं, उनको अच्छे से फिट कर लीजिए। तो 2-3 फिल्टर्स जो मैंने आपको दिखाए क्लीन करके वो सारे फिल्टर्स हमने यहाँ पर फिट कर लिए हैं। जो ड्रेन पाइप है उसको भी वापस लगाया है, फिल्टर को अच्छे से सेट करेंगे और हमारी मशीन पूरी तरह से नई हो जाएगी। तो होप करती हूँ दोस्तों ये क्लीनिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग नेक्स्ट टाइम अपने हाथों से करिए, घर में ढेर सारे पैसे बचाइए। होप करती हूँ वीडियो पसंद आया है। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।